स्वागत है आपका अपने तुला शक्ति चैनल में। कभी कभी हम सब महसूस करते हैं कि जिंदगी में सब कुछ करते हुए भी कोई अदृश्य कमी रह जाती है। मेहनत पूरी, नीयत साफ, पर नतीजे अधूरे। रिश्ते निभाते हैं लेकिन दिल में खालीपन सा रहता है। धन आता है लेकिन स्थिरता नहीं टिकती। परिवार पास होते हुए भी मन कहीं दूर महसूस करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये सब केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की पुरानी यात्रा का असर है। ज्योतिष के अनुसार हमारे पिछले जन्मों के कर्म आज भी हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, और खासकर कन्या राशि के जातकों पर इसका प्रभाव गहराई से दिखाई देता है। आज आप जानेंगे कि कन्या राशि वाले किन किन जन्मों के कर्मों को आज भी ढो रहे हैं, क्यों उनके जीवन में बार बार एक जैसी परिस्थितियां दोहराई जाती हैं, और कैसे वे ब्रह्मांड की इस योजना को समझकर अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो कन्या राशि के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला रहस्य, कन्या राशि वाले लोग अपने पिछले जन्म में किसी राजा या समाज के वरिष्ठ व्यक्ति के मंत्री या सलाहकार रहे होते हैं, जिनका काम था न्याय देना और विवेक से निर्णय लेना। लेकिन उस काल में लिए गए कुछ निर्णय ऐसे रहे जिनसे कुछ लोगों को पीड़ा मिली, और उन अधूरे कर्मों का प्रभाव इस जन्म में उन्हें अनावश्यक अपराध बोध या अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में झेलना पड़ता है। यह भी माना जाता है कि कन्या राशि वालों की आत्मा पिछले जन्म में संयम और त्याग की साधना में रही है। बहुत संभव है कि वे किसी ब्रह्मचारी, साधक, योगी या सन्यासी के रूप में जन्मे हों, जिन्होंने संसार से दूरी बनाई हो, लेकिन अंत समय में यह अनुभव किया हो कि भक्ति तो की मगर प्रेम नहीं जिया। इसी कारण इस जन्म में कन्या राशि वालों के अंदर गहरी भावनाएं होती हैं, पर वे उन्हें प्रकट करने में हिचकते हैं। ये हिचक ही उनके पिछले जन्म की अधूरी भावनाओं की गूंज है। दूसरा रहस्य, ज्योतिष कहता है कि कन्या राशि वालों के पिछले जन्म के कर्म वर्तमान जीवन में छठे भाव, 12वें भाव और कर्म भाव पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि कई कन्या राशि के लोग जन्म से ही अपने कंधों पर किसी न किसी जिम्मेदारी का भार महसूस करते हैं। बचपन से ही उनमें एक कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती है, मानो कोई अधूरा वादा पूरा करना हो। पिछले जन्म में कन्या राशि वाले शायद किसी आश्रम, दरबार या मंदिर में सेवा करते थे, किसी गुरु या समाज के लिए समर्पित जीवन जिया था, लेकिन उस सेवा में कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप इस जन्म में उनका मन अक्सर असंतोष से भरा रहता है। वे हर चीज में पूर्णता ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को पिछले जन्म में अधूरापन मिला था। तीसरा रहस्य, कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि, विवेक और संवाद का प्रतीक है। लेकिन जब यह राशि प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करती है, तो इसके पीछे केवल तार्किक भाव नहीं होते, बल्कि गहरे कार्मिक संबंध और पिछले जन्म की कहानियां छिपी होती हैं। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि वालों का पिछला जन्म किसी ऐसी व्यक्ति के रूप में बीता होता है जिसने त्याग और सेवा को अपना जीवन बना लिया था। उन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन प्रेम को हमेशा पीछे रख दिया। संभव है कि उन्होंने किसी प्रिय व्यक्ति के लिए अपने भावनाओं का त्याग किया हो, या किसी धर्म, परिवार या समाज के नियमों के कारण प्रेम को अधूरा छोड़ दिया हो। इस अधूरे प्रेम का असर इस जन्म में उनके स्वभाव में दिखता है, और वे भावनाएं तो गहराई से महसूस करते हैं, पर उन्हें व्यक्त करने में हिचकते हैं। इसीलिए कन्या राशि वाले प्रेम में अक्सर ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां उन्हें त्याग या प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कोई प्रेम दूरी में बदल जाता है, या कोई साथी उन्हें समझ नहीं पाता। चौथा रहस्य, दाम्पत्य जीवन में भी इनके पिछले जन्म के कर्म बहुत गहराई से प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि यदि किसी की राशि कन्या हो, तो उसका वैवाहिक जीवन अक्सर कार्मिक संतुलन का परिणाम होता है। इसका अर्थ है कि पति या पत्नी इस जन्म में केवल साथी नहीं होते, बल्कि पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते को पूरा करने आए होते हैं। कई बार पति पत्नी के बीच शुरुआती वर्षों में मतभेद या भावनात्मक दूरी रहती है, क्योंकि आत्माएं अब भी पुराने अनुभवों को समझ रही होती हैं। लेकिन समय के साथ जब दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण सीखते हैं, तो रिश्ता मजबूत हो जाता है, और यह आत्मा की मुक्ति का संकेत है। ज्योतिष में यह भी कहा गया है कि जिन कन्या राशि वालों की कुंडली में शुक्र और बुध का मजबूत संबंध होता है, वे पिछले जन्म के अधूरे प्रेम को इस जन्म में सफल बना पाते हैं। ऐसे लोग प्रेम में धीरे धीरे खुलते हैं, पर जब खुलते हैं तो सच्चे समर्पण से।
वहीं जिनके शुक्र या चंद्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है वे प्रेम में उतार चढ़ाव झेलते हैं। कभी गहरा प्रेम, कभी अचानक विरक्ति। ये सब आत्मा की परीक्षा होती है। क्या अब वह प्रेम को बिना अपेक्षा के स्वीकार कर सकती है? पांचवा रहस्य, अगर हम जन्म कुंडली में कन्या राशि का विश्लेषण करें तो ये बुद्धि, परिश्रम, विश्लेषण और व्यवस्था की राशि मानी जाती है। इसका स्वामी ग्रह बुध है जो व्यापार, लेखा जोखा, ज्ञान और तर्कशीलता का कारक है। परंतु ये राशि सिर्फ बाहरी मेहनत का परिणाम नहीं देती, बल्कि इसके धन योगों के पीछे पिछले जन्म के कर्मों का गहरा संबंध होता है। कन्या राशि वालों की आत्मा पिछले जन्म में कर्तव्य और सेवा से जुड़ी रही होती है। ये लोग पहले जन्म में किसी के लिए आर्थिक रूप से सहायक भी रहे होंगे, जैसे किसी राजा या संगठन के सलाहकार, किसी व्यापारी का प्रबंधक या किसी मंदिर, मठ या समाज की सेवा में नियुक्त व्यक्ति। उन्होंने दूसरों की संपत्ति का ध्यान रखा लेकिन स्वयं मालिक नहीं बन पाए। यही कारण है कि इस जन्म में ये लोग जमीन या घर पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या राशि वालों को घर या जमीन विरासत में नहीं मिलती, बल्कि उन्हें अपनी बुद्धि, प्रयास या व्यापार से खुद अर्जित करनी पड़ती है। और जब वे अर्जित करते हैं तो वे संपत्ति स्थायी रहती है, क्योंकि वो कर्म के नियम पर बनी होती है। ज्योतिष में कन्या राशि का धनयोग कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं चलता। ये राशि केवल कर्म और बुद्धि से ही समृद्ध होती है। इसीलिए इनके जीवन में बार बार ये अनुभव होता है कि जितनी मेहनत की उतना मिला। सातवां रहस्य, अब बात करें जमीन, जायदाद और स्थायी संपत्ति की। कन्या राशि वाले अक्सर अपने पिछले जन्म में किसी की भूमि या संपत्ति के देखभाल करता रहे होते हैं। उन्होंने दूसरों की संपत्ति का ध्यान रखा लेकिन स्वयं मालिक नहीं बन पाए। यही कारण है कि इस जन्म में ये लोग जमीन या घर पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या राशि वालों को घर या जमीन विरासत में नहीं मिलती, बल्कि उन्हें अपनी बुद्धि, प्रयास या व्यापार से खुद अर्जित करनी पड़ती है। और जब वे अर्जित करते हैं तो वह संपत्ति स्थायी रहती है, क्योंकि वो कर्म के नियम पर बनी होती है। ज्योतिष के अनुसार यदि कन्या राशि की कुंडली के दसम भाव पर शुक्र का प्रभाव हो तो ऐसे लोगों को इस जन्म में विरासत में संपत्ति मिलती है। वहीं यदि मंगल या शनि का प्रभाव हो तो वे जमीन खरीदने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। इसके साथ ही यदि गुरु का संबंध चतुर्थ भाव से हो तो भी पुश्तैनी संपत्ति मिलती है। साथ ही कन्या राशि वालों को जमीन से जुड़े कर्म भी बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव, धन भाव और अष्टम भाव, गोपनीय धन, विरासत, निवेश का संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब इन भावों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो पिछले जन्म की सेवाएं इस जन्म में धन का रूप ले लेती हैं। पर यदि इन भावों पर पाप ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि या मंगल का प्रभाव हो तो यह संकेत देता है कि आत्मा को पिछले जन्म के किसी आर्थिक कर्म का आरण चुकाना है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी अचानक आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं, कभी विरासत के मामलों में अड़चनें होती हैं या कभी धन का प्रवाह होते हुए भी संतोष नहीं मिलता। आठवां रहस्य, ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि वालों का पिछला जन्म किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बीता होता है जो समाज या समुदाय के लिए अत्यधिक समर्पित था। उन्होंने परिवार से अधिक दूसरों के हित की चिंता की। कई बार वे शिक्षक, चिकित्सक, विद्वान या समाज सेवी जैसे कार्यों में लीन रहे, लेकिन इसी कारण वे अपने माता पिता या भाई बहनों से भावनात्मक रूप से दूर हो गए। आत्मा ने उस जन्म में कर्तव्य तो निभाया पर संबंधों की गर्माहट नहीं जी पाई। यही अधूरा भाव इस जन्म में फिर लौटता है। इस जन्म में कन्या राशि के जातक परिवार के प्रति अत्यंत जिम्मेदार होते हैं। वे अपने माता पिता की सेवा को जीवन का उद्देश्य मानते हैं, लेकिन कई बार ये सेवा दिल से नहीं, कर्तव्य भावना से आती है। यह वही छाया है जो पिछले जन्म के कर्म से चली आ रही होती है। वे अपने माता पिता के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उनके भीतर प्रेम होता है, लेकिन वो शब्दों से नहीं, कर्मों से झलकता है। अक्सर उनके माता पिता उन्हें ठंडा या भावनाहीन समझ लेते हैं, जबकि अंदर ही अंदर वे उनके लिए बेहद समर्पित होते हैं। नौवां रहस्य, पिछले जन्म में कन्या राशि वाले भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का कर्मिक आहरण बनाकर आए होते हैं। संभव है कि उन्होंने किसी भाई या बहन के साथ न्याय नहीं किया हो या किसी विवाद के कारण दूरियां बढ़ी हों। इस जन्म में वही आत्माएं फिर से उनके परिवार में लौट आती हैं, लेकिन अब भूमिकाएं बदल जाती हैं। कभी वो भाई जो पहले चोट पहुंचा चुका था अब क्षमा मांगने आता है, कभी वो बहन जो कभी उपेक्षित रही अब सबसे करीब हो जाती है। ये कर्म का चक्र आत्मा को संतुलित करता है। कन्या राशि वालों के सामाजिक जीवन में एक और गहरी बात छिपी होती है और वे अक्सर ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जिनसे उनका कोई पुराना कर्मिक संबंध होता है।
कभी कोई मित्र जो पिछले जन्म में साथी रहा हो अब फिर से आकर साथ देता है। कभी कोई विरोधी जो पहले शत्रु था अब जीवन में सुधार का कारण बन जाता है। ये सब आत्मा के विकास यात्रा का हिस्सा होता है। कन्या राशि वालों के लिए परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि आत्मिक संबंधों का जाल होता है। वे अपने प्रियजनों को किसी कारणवश खो भी दें फिर भी उनका भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है। वे बार बार वही आत्माएं अपने जीवन में खींचते हैं जिनसे कोई अधूरा कर्म बाकी होता है। यही कारण है कि उनके रिश्तों में गहराई भी होती है और जटिलता भी। 10वां रहस्य। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि पिछले जन्म में सेवक, चिकित्सक, साधक या विद्वान जैसी भूमिकाओं में रही होती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की भलाई में इतने लीन थे कि स्वयं के शरीर का ख्याल रखना भूल गए। उन्होंने शरीर को एक साधन माना और आत्मा की यात्रा को प्राथमिकता दी। इस कारण इस जन्म में उनका शरीर उन पुराने कर्मों की थकान लेकर आता है। उन्हें अक्सर छोटी छोटी शारीरिक परेशानियां रहती हैं जो समय समय पर उन्हें ये याद दिलाती हैं कि अब उन्हें दूसरों से पहले खुद की देखभाल सीखनी है। कन्या राशि के जातक स्वभाव से अत्यधिक सोचने वाले और चिंतनशील होते हैं। उनका मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहता है। हर स्थिति का विश्लेषण, हर बात का निरीक्षण। ये निरंतर मानसिक गति उन्हें मानसिक थकान और तनाव की ओर ले जाती है। 11वां रहस्य। कन्या राशि वालों के जीवन में पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। ये बुध की प्रकृति का परिणाम है जो शरीर के इन हिस्सों को नियंत्रित करता है। पिछले जन्म में जब उन्होंने भोजन का त्याग किया, उपवास किए या सेवा में इतने लीन रहे कि अपने पोषण पर ध्यान नहीं दिया, तो अब ये जन्म उन्हें ये सीख देने आता है कि शरीर भी आत्मा का मंदिर है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं तब तक सेवा भी अधूरी है। कई कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य जीवन में अति चिंता सबसे बड़ा कारण होता है। वे हर छोटी बात को दिल में रख लेते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते। ये प्रवृत्ति भी पिछले जन्म से जुड़ी होती है जब उन्होंने भावनाओं को दबाकर कर्तव्य निभाए थे। इस जन्म में वही दबी हुई भावनाएं उनके शरीर में असंतुलन पैदा करती हैं। पीठ की समस्या, नींद की कमी, माइग्रेन या थकान, ये सब उस भावनात्मक बोझ के परिणाम हैं जो आत्मा पिछले जन्म से लेकर आई है। कन्या राशि के जातक जब अपने स्वास्थ्य को आत्मिक दृष्टि से समझना शुरू करते हैं तो वे केवल बीमारी नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे भावनात्मक कारण को भी पहचानने लगते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे जान लेते हैं कि बीमारी कोई सजा नहीं बल्कि संकेत है कि आत्मा कुछ कहना चाहती है। जब वे अपने भीतर के इस संदेश को सुनते हैं तो उनका स्वास्थ्य पुनः संतुलित हो जाता है। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो कन्या राशि वालों के जीवन को सुगम बनाते हैं और इन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए उपाय। कन्या राशि वाले अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में पिछले जन्म की अधूरी भावनाओं का भार लेकर चलते हैं। इनका मन जल्दी जुड़ जाता है पर भरोसा टूटने का डर हमेशा बना रहता है। इन संबंधों को स्थिर और पवित्र बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। सुबह स्नान के बाद चांदी के पात्र में दूध और गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। फिर ओम शम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। इससे पुराने जन्म की भावनात्मक उलझनें शांत होती हैं और वर्तमान संबंधों में प्रेम की स्थिरता आती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए घर में सुगंधित पुष्प रखें और शुक्रवार को किसी छोटी कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं। परिवार, माता पिता और भाई बहनों के लिए उपाय। कन्या राशि वालों के पारिवारिक संबंधों में अक्सर दूरी या गलतफहमियां पिछले जन्म की जिम्मेदारियों से जुड़ी होती हैं। इन बंधनों को सहज बनाने के लिए बुधवार के दिन बुध ग्रह को प्रसन्न करें क्योंकि बुध ही कन्या राशि का स्वामी ग्रह है। तुलसी के पौधे के नीचे जल अर्पित करते हुए ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें। साथ ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और घर के बुजुर्गों को सादा हरा वस्त्र दान करें। ये उपाय आपके पारिवारिक कर्मों को संतुलित करता है और रिश्तों में सामंजस्य लाता है। भाई बहनों से मतभेद मिटाने के लिए हरे रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। धन संपत्ति, जमीन जायदाद और आर्थिक स्थिति के लिए उपाय। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक जीवन में अक्सर विलंब या अटकी हुई संपत्ति की समस्या होती है जो पिछले जन्म में धन के दुरुपयोग से जुड़ी होती है। इसे सुधारने के लिए बुधवार और शनिवार को विशेष उपाय करें। बुधवार को हरे जौं का दान करें और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल का दीपक जलाएं। ये बुध और शनि दोनों को संतुलित करता है। बुध धन की बुद्धि देता है और शनि कर्मों का परिणाम बदलता है। साथ ही रोजाना सुबह ओम श्रीम ह्रीम
क्लीम श्री सिद्धलक्ष्म्यै नमः का जाप करें। ये मंत्र आर्थिक स्थिरता, जमीन जायदाद के विवादों से मुक्ति और कर्मजन्य आरण के समाधान में सहायक होता है। नौकरी और व्यापार के लिए उपाय। कन्या राशि वाले अपनी मेहनत से सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन उनके कर्म फल में विलंब अक्सर पिछले जन्म के अधूरे कार्यों से जुड़ा होता है। करियर और व्यापार में सफलता पाने के लिए बुधवार के दिन गणपति जी की आराधना करें। विशेष रूप से ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उन्हें दूर्वा, मोदक और हरे पत्तों का भोग लगाएं। ऐसा करने से कार्य में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं और निर्णय शक्ति बढ़ती है। व्यवसाय में स्थिरता के लिए ऑफिस या दुकान में हरे रंग का रत्न पन्ना धारण करें। यदि कुंडली में बुध शुभ स्थिति में हो, ये उपाय पुराने कर्मों से उत्पन्न देरी को समाप्त करता है और सफलता की राह खोलता है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए उपाय। कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य जीवन पर पिछले जन्म के थकान और आत्मत्याग का प्रभाव रहता है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है अधिक सोचने की प्रवृत्ति और चिंता का बोझ। इससे न केवल मानसिक तनाव बल्कि पेट, नसों और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसे दूर करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सुबह का पहला जल तांबे के पात्र में पिएं। हर शनिवार को शनि मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को काला कपड़ा दान करें। इससे पिछले जन्म से जुड़े कष्ट और मानसिक बोझ कम होते हैं। ध्यान और योग अभ्यास, विशेषकर प्राणायाम और ओम का उच्चारण आपके स्वास्थ्य को स्थायी संतुलन देता है। कन्या राशि वाले चांदी और सोना दोनों धातुओं से लाभ पाते हैं, लेकिन सबसे शुभ मानी जाती है चांदी, क्योंकि ये बुध की शीतल और संयमित प्रकृति को मजबूत करती है। चांदी के आभूषण, खासकर चांदी की चेन या कड़ा धारण करने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य संतुलन बना रहता है। व्यापारियों को चांदी के सिक्के को पूजा स्थल में रखना चाहिए। ये बुध और लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करता है। कन्या राशि वालों के लिए हरा, हल्का नीला और क्रीम रंग अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ये रंग बुध की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को शांति देते हैं। विशेषकर बुधवार और शुक्रवार को हरे या हल्के नीले वस्त्र पहनना चाहिए। ये रंग न केवल सौभाग्य बढ़ाते हैं बल्कि पिछले जन्म की चिंताओं को मानसिक स्तर पर शांत करते हैं। कन्या राशि के लिए तुलसी और बांस अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तुलसी का पौधा घर में लगाना न केवल बुध को प्रसन्न करता है बल्कि आत्मिक शुद्धि और पारिवारिक सौहार्द को भी बढ़ाता है। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बांस का पौधा, विशेषकर ड्रेसेना या लकी बैम्बू, घर या ऑफिस में रखने से आर्थिक स्थिरता और कर्मिक ऊर्जा संतुलित होती है। मित्रों, ये थी कन्या राशि के पिछले जन्म पर आधारित ज्योतिषीय गणना और उनके उपाय। अब आप बताइए, क्या पिछले जन्म की छाया को वर्तमान में भी महसूस करते हैं और ये बातें आपके जीवन से कितना मिलती हैं? आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।